मीर रजा अली की रहस्यमयी मौत। आखिर उस रात क्या हुआ? 28 जुलाई की रात। कराची शहर अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 24 घंटों में एक ऐसा मामला सामने आएगा जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र, एक सफल युवा उद्यमी, आईबीए कराची से पढ़ाई और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता हुआ एक नौजवान। लेकिन एक रात वह अपने घर से यह कहकर निकलता है कि मैं 10 मिनट में वापस आता हूं। उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन उसकी लाश कराची के गुलिस्तान ए जौहर इलाके की झाड़ियों से बरामद हुई। सवाल सिर्फ एक नहीं था। सवाल यह था कि आखिर इन कुछ घंटों के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने एक युवा कारोबारी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। आज की इस खोजी रिपोर्ट में हम उपलब्ध आधिकारिक जानकारी, पुलिस जांच और सार्वजनिक रूप से सामने आए तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मीर रजा अली खान कराची के एक युवा व्यवसायी थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी आईबीए से शिक्षा प्राप्त की थी। परिवार और परिचितों के अनुसार वे मेहनती, शांत स्वभाव के और अपने काम के प्रति समर्पित थे। वे वाफ्लेक्स नामक व्यवसाय के सह संस्थापक भी थे। उनके पिता के अनुसार परिवार की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। न किसी बड़े आर्थिक विवाद की जानकारी सामने आई थी और न ही किसी ऐसे खतरे का उल्लेख किया गया था जिससे उनके परिवार को पहले कभी चिंता हुई हो। 28 जुलाई की रात वे अपनी दुकान से घर लौटे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मां से कहा कि वे नीचे तक जाकर 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। ये उनके परिवार के साथ हुई आखिरी बातचीत थी। समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन रजा अली वापस नहीं आए। परिवार ने उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद फोन बंद हो चुका था। घर वालों ने खुद तलाश शुरू की और पुलिस हेल्पलाइन पर भी सूचना दी, लेकिन पूरी रात कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन गुलिस्तान ए जौहर ब्लॉक के एक सुनसान इलाके से पुलिस को एक शव मिलने की सूचना मिली। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शव की पहचान तुरंत करना आसान नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार शव पर सड़न के प्रभाव दिखाई देने लगे थे। शरीर के कुछ हिस्सों पर जलने जैसे निशान भी बताए गए। प्रारंभिक पुलिस जानकारी के अनुसार शरीर पर हिंसा के संकेत भी मौजूद थे। बाद में परिवार को बुलाया गया। मीर रजा अली के पिता ने कपड़ों के आधार पर अपने बेटे की पहचान की। यहीं से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु के लगभग 21 से 36 घंटे बाद परीक्षण किया गया था। रिपोर्ट में सीने पर गोली लगने का उल्लेख किया गया। साथ ही शरीर में सूजन, रंग बदलने और सड़न के लक्षण भी दर्ज किए गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने मीडिया में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी बातें हम के तमुले हैं जो उनके अनुसार पूरी तरह मेल नहीं खाती। उन्होंने विशेष रूप से गोली के प्रवेश और निकास घाव के स्वरूप पर सवाल उठाए। डॉक्टर समिया का कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में गोली का प्रवेश घाव अपेक्षाकृत छोटा और निकास घाव बड़ा होता है, जबकि उपलब्ध रिपोर्ट में स्थिति अलग दिखाई दे रही थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विस्तृत तकनीकी समीक्षा के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। डॉक्टर समिया के इस बयान के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। कई लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच कराची पुलिस प्रमुख आजाद खान ने एक अलग दृष्टिकोण सामने रखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समिया ने स्वयं पोस्टमार्टम नहीं किया था और उन्होंने केवल तस्वीरों के आधार पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दी थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस अपनी जांच मेडिकल लीगल अधिकारी की आधिकारिक रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उनका कहना था कि यदि परिवार चाहे और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो तो दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया जा सकता है। इस बयान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई। जांच अभी समाप्त नहीं हुई थी। मामले के हर पहलू की जांच जारी थी।
इसी बीच कराची पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित की। इस टीम को पूरे मामले की गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। टीम ने परिवार से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए गए, घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण किया गया, उपलब्ध डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों की समीक्षा शुरू की गई। अब जांचकर्ताओं के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे। रजा अली घर से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? क्या वे किसी से मिलने वाले थे? अगर हाँ, तो वह व्यक्ति कौन था? उनका मोबाइल फोन कब बंद हुआ? क्या उनके अंतिम लोकेशन डेटा से कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है? क्या घटनास्थल वही जगह थी जहां घटना हुई, या शव को कहीं और से लाकर वहां छोड़ा गया? क्या आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई ऐसी गतिविधि रिकॉर्ड हुई जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सके? क्या डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और फोरेंसिक रिपोर्ट इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल विस्तृत जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों से ही मिल सकते हैं। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक युवा, शिक्षित और सफल उद्यमी की अचानक मौत ने लोगों को झकझोर दिया। लेकिन किसी भी चर्चित मामले की तरह यहां भी अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना बेहद आवश्यक है। किसी भी जांच का अंतिम निष्कर्ष अदालत में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्यों, फोरेंसिक विश्लेषण और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी व्यक्ति या समूह को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, उस रात मीर रजा अली के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वे किसी सुनियोजित साजिश का शिकार बने? क्या जांच कोई नया सच सामने लाएगी, या इस रहस्य की गुत्थी सुलझने में अब भी और समय लगेगा?